हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। मेरा नाम है विराट और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 का फिज़िक्स। तो क्लास 12 का फिज़िक्स है वो मेनली 15 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमको 15 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा जो आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कहाँ से आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसा करंट आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्जेस जब मूव करने लगते हैं दो पोजीशन होती है, एक होता है चार्जेस स्टैटिक में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं। जो स्टैटिक पोजीशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ेंगे, और जो मोशन वाला प्रोसेस है वो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अब जो करंट होता है हमारा, जब करंट इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसी की वजह से हमको कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी ऑब्जर्व करने को मिलती है। कि मतलब हम लोग अगर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उससे हमको कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे 4th यूनिट में। 5th यूनिट है हमारा प्योरली मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब कि मैग्नेट के थ्रू हमारा मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो वो हमारा होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट और एक मैग्नेट है, मतलब एक कॉइल है और एक मैग्नेट को अगर मैं उसमें मूव कर रहा हूं तो उसमें क्या होता है कि कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस होना मतलब कि डेवलप हो जाना, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमारा हाउस होल्ड करंट होता है, जो हमारे हाउस मतलब घर पे जो करंट आता है वही हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से हमको कुछ वेव्स, मतलब कि वो जो ट्रैवल करती है वो कुछ वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको हम लोग देखेंगे ईएम वेव्स में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में ईएम वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चार्जेस की स्टडी की है, पूरी चार्जेस की और करंट की स्टडी की है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा ऑप्टिकल पोर्शन। ऑप्टिकल मतलब होता है कि लाइट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, हमारी दो टाइप की नेचर हम लोग ने देखा गया है, या तो जो लाइट होगा हमारा वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा या फिर ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो ये दो होता है, एक रे ऑप्टिक्स होता है और वेव ऑप्टिक्स होता है। और हमारे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। आई हो गया ऑप्टिक्स, मतलब फाइबर ग्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और इसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ मैटर की वजह से जो रेडिएशन और जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके दो नेचर होते हैं, उसको देखेंगे हम लोग, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, वो सब हमको देखने मिलेगा ये वाले यूनिट में। इसके बाद आता है हमारा एटम्स, ये सब ने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियाई, ये भी सब में पढ़ा हुआ है 10th में 11th में। ठीक है, एटम्स भी पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियाई भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है कि पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, पता है हमको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं हमारे, उनमें हम लोग कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो करंट को पास होने देता है अपने थ्रू। ठीक है, इंसुलेटर्स जो होता है हमारे वो प्योरली ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अपने थ्रू करंट को या हीट को पास होने नहीं देते। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि अपने थ्रू करंट को पास होने देते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल नहीं होते। जैसे कि कुछ हमारे ऐसे कुछ ऐसे हमारे कंडक्टर्स होते हैं कि जो कि प्योरली कंडक्टर ही होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्योरली इंसुलेटर ही होते हैं, जैसे कि हमारा रबर हो गया। ठीक है, अगर इंसुलेटर्स की बात करो। लेकिन कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं कि जो प्योरली इंसुलेटर्स नहीं होते, तो हम लोग उनको उसमें क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, तो जिससे वो क्या बन जाता है, हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर और उससे बने हुए डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, और डिजिटल सर्किट्स और सेमीकंडक्टर से। डिजिटल सर्किट्स मतलब गेट्स और वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन
सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम आज की डेट में सबको पता है, हर बच्चा जानता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दूं तो वो होता है मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक मेरी एक टावर है, एक टावर से एक मोबाइल सेलफोन तक के हमारा जो सिग्नल्स है वो कैसे जाता है, टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, वेव्स क्या होती है उसकी, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा मेनली 15 यूनिट्स है जिसको हमको कवर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग EMI के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिससे हमको वो देखने मिलता है। वो कुछ स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है।